एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइज, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी देख लें। उसके आगे के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मोर ड्रामेटिक रिस्पॉन्स टू अ फेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में बी। असफल संगठन के प्रति अधिक नाटकीय प्रक्रिया हो सकती है। तो ये टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो होती है, उलटफेर करने की जो रणनीति होती है, वो किसी असफल संगठन के प्रति अधिक नाटकीय प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि जो संगठन के परिवर्तन के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैनेजर्स मस्ट फेस द नीड ऑफ चेंज एंड द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट चेंज। जो मैनेजर होते हैं वो फेस करते हैं कि चेंज की आवश्यकता को उनको फेस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको अनुभव होता है कि चेंज करने की आवश्यकता है, और इसके चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है आंसर, प्रबंधकों को बदलाव की आवश्यकता और बदलाव लाने के अवसर का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीमेंटल एंड एंटिसिपेटरी अप्रोच टू चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन के लिए एक वृद्धिशील और अग्रिम दृष्टिकोण है। तो हमारा है अडॉप्शन। ठीक है, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। परिवर्तन प्रबंधन के दो प्रकार क्या हैं। तो हमसे दो टाइप्स पूछ रहा है, तो वहाँ पे हमारा दो टाइप्स हो जाएगा, इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, वृद्धिशील परिवर्तन और परिवर्तनकारी परिवर्तन, ये दो प्रकार होते हैं परिवर्तन के। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई कलेक्टिव कल्चर्स लीडर्स नीड टू एम्फेसाइज। उच्च सामूहिकतावादी संस्कृतियों में नेताओं को जोर देने की जरूरत है। तो व्यापक समुदाय पर परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज ऑन द वाइडर कम्युनिटी, शॉर्ट टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज ऑन द वाइडर कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन एंड चेंज ऑन द वाइडर कम्युनिटी, व्यापक समुदाय में पर परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। उच्च शक्ति दूरी संस्कृतियों में है। तो चेंज ट्रेन इन बी इम्प्लीमेंटेड टॉप डाउन। परिवर्तन को ऊपर से नीचे लागू किया जाता है, यानी कि उच्च शक्ति दूरी जो संस्कृतियाँ होती हैं, कल्चर होती है, उसमें जो चेंज होता है वो टॉप टू डाउन होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज एजेंट इन इंडिविजुअल हु। एक परिवर्तन एजेंट वह होता है जो, तो वो जो एक जो चेंज एजेंट होता है वो बदलाव को लागू करने में मदद करता है, हेल्प इम्प्लीमेंट एंड चेंज, यानी कि वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेमिनिन कल्चर्स लीडर्स नीड टू एम्फेसाइज। स्त्री संस्कृतियों में नेताओं को निम्नलिखित पर जोर देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्त्री की संस्कृतियों के बारे में बात कर रहा है, फेमिनिन कल्चर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता पर परिवर्तन का प्रभाव, ये इस पे जोर देने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 स्टेज ऑफ द चेंज प्रोसेस आर। परिवर्तन प्रक्रिया के 3 चरण है। तो वो 3 चरण है हमारा अनफ्रीजिंग, एडजस्टमेंट एंड रिफ्रेजिंग। ठीक है, ये 3 चरण होते हैं परिवर्तन के प्रोसेस का, चेंज के प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 स्टेज ऑफ द कॉपिंग साइकिल आर इन ऑर्डर। मुकाबला चक्र के 5 चरण हैं। तो डेनियल डिफेंस, डिस्कार्डिंग और एडॉप्शन इंटरलाइजेशन जो है वो 5 चरण है हमारे। तो हमारा इनकार, रक्षा, त्यागना, अनुकूलन और आंतरिकरण, ये 5 स्टेप हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी दैट डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज इट्स सेल्फ प्रोड्यूसर्स इज मैनेजिंग व्हाट चेंज कैटेगरी। एक कंपनी जो
अपनी बिक्री प्रक्रियाओं को विकेंद्रित करने का निर्णय लेती है वह किस श्रेणी में परिवर्तन का प्रबंधन कर रही है? तो स्ट्रक्चर श्रेणी में कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल हु एक्ट एंड कैटलिस्ट एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस आर कॉल्ड। संगठनों में दो लोग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और परिवर्तन प्रक्रिया के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें कहा जाता है, उनको चेंज एजेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर्स ऑप्शंस फॉर चेंज इसेंशियली फॉल इनटू व्हाट थ्री कैटेगरीज। बदलाव के लिए प्रबंधकों के विकल्प अनिवार्य रूप से किन 3 श्रेणियों में आते हैं? तो वो 3 श्रेणियाँ हमारा स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। ठीक है, इन 3 श्रेणियों में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेज ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस। वार्ता प्रक्रिया में 5 चरण में से कौन सा एक नहीं है? तो कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन। यानी कि जो निगोसिएशन प्रोसेस होता है, वार्ता प्रक्रिया होती है, उनके 5 चरण होते हैं। उन 5 चरणों में जो कम्युनिकेशन है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक का एक उदाहरण है? तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज, ये जो है ये आर्थिक कारक का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड स्टेज इन ग्रेनियर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। ग्रीनर के संगठनात्मक जीवन चक्र में तीसरा चरण क्या है? तो ग्रीनर के जो संगठनात्मक जीवन चक्र है उसका तीसरा चरण होता है ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन लीडिंग टू क्राइसिस ऑफ कंट्रोल। प्रतिमंडल के माध्यम से विकास नियंत्रण के संकट की ओर ले जाना। ठीक है, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन साइकिल का एक मॉडल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रोल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कैन ऑक्यूपाई इन द कॉन्स्टेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका का उदाहरण नहीं है जो संगठनात्मक सदस्यों को परिवर्तन संप्रेषित करने के संदर्भ में प्राप्त हो सकता है? तो मिड फाइल्डर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टेंड टू प्रेफर द मोर फैमिलियर डॉट इंफॉर्मेशन दैट is the easier integrated into the mental model they use to making sense of the situation confirming them। संगठनात्मक सदस्य अधिक परिचित डैश जानकारी को पसंद करते हैं जो उनके सामने आने वाली स्थिति को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानसिक मॉडल में एकत्रित करना आसान है। तो इंटरनल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म गिवन to the situation when there is a widespread withholding of opinions by employee in an organization। उस स्थिति को क्या शब्द दिया गया है जब किसी संगठन में कर्मचारियों द्वारा विचारों को व्यक्त रूप से रोक दिया जाता है? तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस कहते हैं, संगठनात्मक यानी कि संगठन की चुप्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, सारे क्वेश्चन पसंद आए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।